आज हम पढ़ेंगे आपकी कविता संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबरा। इस कविता के माध्यम से कवि सम्मान से वंचित सहायकों के महत्व पर प्रकाश डालने चाहता है कि मुख्य गायक के पीछे जो उसके साथी होते हैं या साथ देने वाले जो गायक होते हैं उसको क्या कहा जाता है, संगतकार। उसी के विषय में इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार से एक मुख्य गायक के साथ संगतकार का भी उतना ही महत्व है, जिसको लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। किसकी आवाज के बारे में बात की गई है? संगतकार की आवाज के बारे में, कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती हुई वह आवाज कैसी थी? सुंदर कमजोर और कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है या उसका शिष्य हो सकता है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। और जो संगतकार है वो प्राचीन काल से ही मुख्य गायक का क्या करते आया है, साथ देते हुए आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी कि जो मुख्य गायक है जब गाते गाते अंतरे, अंतरे का अर्थ होता है पहरा या अनुच्छेद, किसी पहरे की जटिल तानों के जंगल में क्या हो जाता है, खो जाता है, या अपने ही सरगम को लांग कर। सरगम होता है सा रे ग म प ध नि। तो इन सुरों को लांग कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद, अनहद का अर्थ होता है बहुत दूर। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जब एक गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में क्या हो चुका होता है, खो चुका होता है, या अपने ही सुरों को लांग कर एक अनहद में चला जाता है, तब उसकी स्थायी पंक्तियों को एक संगतकार ही क्या करता है, संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। और ऐसा लगता है जैसे मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान को क्या कर रहा हो, समेट रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौ सीखा था। और ऐसा लगता है कि जब वह नया नया बचपन में क्या था, सीखने वाला था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब गाते गाते ऊंचे स्वर में जब मुख्य गायक है गाता है तो उसका गला क्या करने लगता है, बैठने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, कि प्रेरणा आगे बढ़ने की जो शक्ति होती है वो उसका साथ छोड़ने लगती है। उत्साह क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है, या अस्त का अर्थ होता है समाप्त। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ, ढांढस का अर्थ है सांत्वना, बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। अर्थात जब गाते गाते मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, उसकी आगे बढ़ने की शक्ति साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह अस्त होने लगता है और उसकी आवाज में कुछ गिरता हुआ सा नजर आने लगता है, तभी मुख्य गायक को की जो सांत्वना है उसको बढ़ाने के लिए कहीं से संगतकार का जो स्वर है वो आ जाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। तो जो कवि है, जो संगतकार है, वो क्या है, कभी कभी वो ऐसे ही साथ दे देता है मुख्य गायक का, क्या बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और जो राग जो गीत एक बार गाया जा चुका है वो दोबारा गाया जा सकता है।
और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को न ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है। दूसरा, जो संगतकार क्या है, उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है और वो अपनी आवाज को या अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि जब वो अपने ही स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता और उसकी आवाज में एक हिचक सुनाई देती है, तो हमें उससे उसकी असफलता नहीं समझना चाहिए, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, बल्कि हमें उसकी क्या समझा जाना चाहिए, मनुष्यता ही समझा जाना चाहिए।